जादुई काले लंबे बालों का जादू। बहुत समय पहले की बात है। नदीमपुर नामक गांव में आस्था अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो आस्था का परिवार बहुत हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन आस्था बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। आस्था के बाल जन्म से ही सफेद थे, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने आस्था के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टरों से कराया, लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर आस्था के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब आस्था छोटी थी तब तो उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस चीज से तंग आकर वो अपना स्कूल चेंज करवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे देखो तो सारे, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद है। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा भी अब हमारी क्लास में पढ़ा करेगी। अरे दादी माँ, आपको अब इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है। आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है। अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर आस्था बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे। इसी वजह से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। वे सभी मेरे सफेद बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ, मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और ना ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ, आप मुझे अब और मत समझाइए, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं आज के बाद कभी स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी। इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत बनाइए। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है, बाकी अपनी जिंदगी का फैसला तो तुम्हें खुद ही करना होगा। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर खाना खा लो। माँ के समझाने पर आस्था रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आस्था भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन के सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर आस्था सभी के सो जाने के बाद घर से निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है, तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर
कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर आस्था रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी, तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे। और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो भी चीज मांगोगी, ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और आस्था के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने सुंदर और जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद आस्था परी को धन्यवाद कहती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर आस्था वापस अपने घर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद आस्था फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से अपने और अपने परिवार के साथ साथ और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। कुएं के जादुई 3 लहंगे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में चमेली अपने पति सुंदर के साथ ही रहती थी। चमेली और सुंदर का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। चमेली और सुंदर दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। दोनों एक दूसरे से रोज मिला जुला करते थे, जिसके कारण दोनों के बीच प्यार बढ़ गया और दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। चमेली और सुंदर के विवाह को पूरे 10 वर्ष हो चुके थे और उनकी 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था रोशनी। रोशनी के आने से चमेली और सुंदर का जीवन और सुखी हो गया था और उन दोनों के रिश्ते को मजबूती मिल गई थी। तीनों लोग मिलकर हंसी खुशी से रहा करते थे, परंतु एक दिन चमेली के खुशियों को ग्रहण लग जाता है और एक दिन सुंदर का ऑफिस आते समय एक बड़ी कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसके मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर चमेली को पता चलती है तो वो बहुत रोती है, परंतु चमेली की 8 वर्ष की बेटी जो उसके जीवन का सहारा थी, जैसे तैसे खुद को संभालती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। चमेली के पास एक घर के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए वो गांव में पूरे दिन भटकती है। तब जाकर उसे एक घर में झाड़ू पोछा करने का काम मिल जाता है। चमेली की बेटी रोशनी एक बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। चमेली ने अपनी बेटी को बहुत ही नेक और अच्छे संस्कारों से बड़ा करा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चमेली सुबह उठकर अपने घर के काम किया करती और अपनी बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा करती और उसके बाद अपने काम पर चली जाया करती। एक दिन चमेली अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, मेरी बेटी की पढ़ाई का खर्चा बढ़ रहा है और मुझे यहाँ काम करते करते काफी समय भी हो गया है। क्या आप मेरी कुछ तनख्वाह बढ़ा सकती हैं? क्या? ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं है? मैं तुझे पूरे महीने के 1000 रुपए देती हूँ, वो तुझे कम लगते हैं? देख, तुझे काम करना है तो कर, वरना काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब, मैं तो बस आपको अपनी परेशानी बता रही थी। इतना कहकर चमेली उदास मन से अपने कामों में लग जाती है। यहाँ स्कूल से छुट्टी होने पर रोशनी घर आती है। रोशनी को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता था और उसकी बहुत कम दोस्त थी। रोशनी अपना ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई और जंगल में समय बिताने में लगाया करती थी। रोशनी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था।
परंतु कमला की ज्यादा कमाई ना होने की वजह से रोशनी एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकती थी। शाम के समय चमेली घर आती है। मेरी प्यारी बेटी रोशनी, क्या कर रही हो? देखो, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लेकर आई है। अरे वाह माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खाकर सो जाती है। रोशनी को कहानियाँ सुनना बहुत पसंद था। रोशनी की माँ चमेली रोशनी को जादुई कहानियाँ सुनाया करती थी, जिन्हें सुनकर रोशनी को बहुत अच्छा लगता था। रोशनी अपनी माँ से कहानियों में जादुई चीजों के बारे में सुना करती थी, इसलिए वो भी मन ही मन अमीर होने का सपना देखती। अगली सुबह चमेली उठकर रोशनी के लिए गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन बनाती है। क्योंकि आज संडे था, इसलिए रोशनी के स्कूल की छुट्टी होती है। इसलिए रोशनी अपनी माँ के साथ काम पर जाने के लिए तैयार होती है। दोनों माँ बेटी काम पर चली जाती है। चमेली हमेशा की तरह अपने कामों में लग जाती है। रोशनी सेठानी के घर पर अच्छी अच्छी चीजों को देखकर बहुत खुश होती है। तभी अचानक से रोशनी के हाथ से बेशकीमती गुलदस्ता नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। कांच के टूटने की आवाज सुनकर मालकिन वहाँ आ जाती है। चमेली, चमेली, अरे ओ चमेली, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरे घर पर बहुत ध्यान से काम करना है, परंतु तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। देख, तेरी बेटी ने आज मेरा कितना बेशकीमती गुलदस्ता तोड़ दिया है। इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तुझसे तंग आ चुकी हूँ। मेम साहब, बच्ची है वो, उसे कुछ नहीं पता, माफ कर दो मेम साहब। बच्ची है तो इसे अपने घर पर रखना चाहिए ना, यहाँ पर लाने को किसने कहा है? मैं अब तेरी और गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। चुपचाप से काम छोड़कर चली जा, और हाँ, मैं तुझे तेरे पैसे भी नहीं दूंगी। लेकिन मेम साहब। लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी जाती है या मैं नौकरों को बुलाकर तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकालूं? चमेली अपनी मालकिन से बहस नहीं कर पाती और वो उदास सा मुंह लेकर अपनी बेटी के साथ वो घर छोड़कर निकल जाती है। चमेली को बहुत चिंता होने लगती है कि अगर उसने जल्द ही कोई काम नहीं ढूंढा तो वो अपना और अपनी बेटी का पेट कैसे पालेगी। रात के समय दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती है। अगले दिन रोशनी स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी उसे जोर से प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए स्कूल के पीछे वाले कुएं के पास जाती है। रोशनी के स्कूल के पीछे काफी पुराने कुएं थे, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं करता था। वो कुएं बहुत ही पुराने थे, जिसका पानी बहुत गहरा था। रोशनी उस कुएं के पास पहुंचकर थोड़े से पानी निकालने की कोशिश करती है, परंतु पानी बहुत गहरा था। रोशनी पानी निकालने में नाकामयाब हो जाती है। फिर रोशनी दूसरे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगती है, परंतु रोशनी पानी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन रोशनी हार नहीं मानती। वो तीसरे कुएं के पास जाती है। तीसरे कुएं में रोशनी को नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आती है। रोशनी उन सीढ़ियों की मदद से कुएं के नीचे तक पहुंच जाती है। रोशनी को अंधेरा देखकर बहुत डर लगता है। वो कुएं में इधर उधर देखने लगती है। रोशनी को कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो कुएं से बाहर प्यासी ही निकल जाती है। रोशनी का निडर रूप और साहस देखकर कुएं से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं तुम्हारी सभी मुसीबतों को जानती हूँ और उन मुसीबतों को मैं तुमसे दूर करना चाहती हूँ। मुझे तुम एक बहुत ही ईमानदार और नेक लड़की लगती हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। हम तीनों कुएं इस जंगल के सबसे पुराने कुएं हैं और हम सदैव जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। ये 3 जादुई लहंगे हैं जो तुम्हारी सभी मुसीबतें दूर कर सकते हैं। ये पहला लहंगा जिससे तुम खाने की हर प्रकार की चीजें मांग सकती हो। तुम मेरे लहंगे से हर प्रकार का खाने का स्वादिष्ट चीज मांग सकती हो। और पहले लहंगे से तुम सुंदर सुंदर कपड़े और मेकअप का सामान और गहने मांग सकती हो। और ये तीनों लहंगे तुम्हें रहने के लिए घर देंगे और उस घर में तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। रोशनी उन कुओं की बातें सुनकर वो जादुई तीनों लहंगे ले लेती है और जादुई लहंगे की मदद से वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर रोशनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है। माँ, अब हमें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम भी बाकी लोगों की तरह अच्छे तरीके से रह सकते हैं। फिर रोशनी उस जादुई लहंगे से सबसे पहले एक रहने के लिए घर मांगती है।
फिर जादुई लहंगा रोशनी को एक सुंदर सा आलीशान घर दे देता है। रोशनी अपनी माँ को लेकर उस लहंगे के घर में रहने लगती है। रोशनी पहले लहंगे से खाने के लिए बहुत सारे स्वादिष्ट खाना मांगती है और दूसरे लहंगे की मदद से वो दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने मांगते हैं। इस प्रकार अब दोनों माँ बेटी जादुई 3 लहंगों के साथ अपना पूरा जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है।